सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 46 से लेकर 55 तक। हमारे जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स कंटिन्यूस चल रहे हैं। हम ये 99 रूल पूरे कंप्लीट करने वाले होंगे एग्जाम के पहले। आपका एमटीएस एग्जाम और एसएससी सीजीएल है और सीएचएसएल मेंस के पहले कर लेंगे हम ये, और सीजीएल प्री के पहले भी कर लेंगे। तो सभी रूल्स आज हम पार्ट नंबर 4 जो पीडीएफ के अकॉर्डिंग है, और बकाया वीडियो नंबर हमारा ये 5 होगा। तो आप इसको इसके पहले 5 वीडियो जो हैं कंटिन्यूस 20-20 मिनट के, आप उनको पहले देखिए, तभी यहाँ से आगे समझ में आता है नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो बिल्कुल आप फ्री हैं, जा सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब उससे आके आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को पढ़ने के बाद फिर पीडीएफ रिवाइज करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, रूल नंबर 46 है कि लेट्स हैव ए क्विक लुक एट द टेबल। अब ये टेबल जो इंपॉर्टेंट बनी है, ये किसके लिए टेबल है? जैसे कि वर्ड हमारी या फ्रेज नो होता है, तो नो के साथ हम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब भी हमेशा कैसी लगाएंगे? इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नो के साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करने वाले होंगे। सेम अगर नो वाला वर्ड ये कैसे आ जाए, ये वर्ड फिर से आ जाए और इसके साथ अगर काउंटेबल नाउन लगी हो, जो कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तभी भी हम नो के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि नो अपने आप में फिर से आ जाए और इसके साथ अब ये जो लगी हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब ये डिपेंड कर रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर नो। लेकिन अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाती है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 4 के लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल मतलब कुछ भी नहीं, ए लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल मतलब जो है उसमें से थोड़ा बहुत। तो जब ये तीनों वर्ड आ जाए, लिटिल का मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं लिटिल का। जैसे कि लिटिल जब ये वर्ड आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन इनके बाद हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करने वाले होंगे। जबकि लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो हम उस कंडीशन में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 है कि लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ ये वाले वर्ड आ जाते हैं अगर, यही जो सेम रिपीट हो रहे हैं 5th के 6 में, और इनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउंस जैसे कि इट, दिस, दैट, एवरीथिंग, समथिंग या एनीथिंग जैसे वर्ड आ जाए तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मच या नॉट मच, मच या नॉट मच के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मच ऑफ और नॉट मच ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तभी भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसकी प्रिंट निकलवाइए, उससे रिवीजन करिए, सबसे अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड। नंबर के बाद कैसा नंबर? थर्ड या थर्ड्स ऑफ, फोर्थ फोर्थ्स, हाफ हाफ्स, क्वार्टर क्वार्टर्स, पार्ट पार्ट्स या परसेंटेज। नंबर ऑफ परसेंटेज, नंबर ऑफ फोर्थ, है ना, ऐसा कुछ आ जाए, है ना, ये है। तो इसके साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आती है और इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 10 में है कि नंबर के साथ जब थर्ड, थर्ड से ही और ऑफ के साथ ये सब वर्ड आए, क्वार्टर क्वार्टर्स, पार्ट पार्ट्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो हम इस नंबर के साथ क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करने वाले होंगे। पॉइंट नंबर 11 है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ऑल ऑफ के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, इन हर कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ हुआ, ए लॉट ऑफ हुआ, लॉट्स ऑफ हुआ, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है मतलब। नेक्स्ट, यही अगर वर्ड जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ क्या, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही प्लूरल हो तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मोर देन वन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, जैसे मोर देन वन पर्सन, है ना, पर्सन को काउंट कर सकते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। लेकिन मोर देन के 2 और 3 आता है, मोर देन 1 से ज़्यादा है, 2 और 3 आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी उसके साथ। मोर देन 5, मोर देन 6 ऐसा वर्ड तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे इस कंडीशन में।
मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए नंबर ऑफ, ये तो याद रखें, ए ए पी मैंने ऐसा याद रखा है ए पी से, मतलब ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी ए नंबर ऑफ के साथ में। लेकिन द नंबर ऑफ आ जाए अगर, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दी प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन आए तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दी प्लस एडजेक्टिव और कोई भी नाउन ना हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वन और टू जैसे वर्ड आते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग इस कंडीशन में भी होगा। द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ और ए माइनॉरिटी ऑफ जैसे वर्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर कनेक्टेड हों तो इस कंडीशन में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन जैसे वर्ड आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, मतलब नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, प्रपोजिशन के इस तरफ भी नाउन और उस साइड भी नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो प्रपोजिशन के पहले आई हो नाउन उसके अकॉर्डिंग लगती है। नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ सिंगुलर या प्लूरल नाउन आ सकती हैं, लेकिन इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे नथिंग और एवरीथिंग बट के साथ। वन ऑफ के साथ आने वाला, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा दोस्तों, ये कभी सिंगुलर नहीं होता। जैसे वन ऑफ द मैन, तो मैन एम ए एन नहीं, यहाँ पर क्या होगा एम ई एन, वन ऑफ द मैन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द रेस्ट ऑफ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे इसमें द रेस्ट ऑफ के साथ। नेक्स्ट है कि द रेस्ट ऑफ के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये होते हैं काउंटेबल, और जबकि लिटिल है अनकाउंटेबल। तो जितने भी ये फ्यू वाले आपको दोनों दिख रहे हैं इनमें प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ईदर, ईदर नीदर या ईदर ऑफ, नीदर नो, नीदर ऑफ या ईच ऑफ जैसे वर्ड अगर आते हैं तो ईदर ऑफ, ईदर नीदर और ईच एवरी, ईदर नीदर ईच एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल वर्ब नाउन हमेशा आएगी। अगर प्लूरल आई है तो आप उसको सिंगुलर बनाइए और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यही ईदर ऑफ, नीदर ऑफ जैसे वर्ड आ जाते हैं, ईच ऑफ जैसे वर्ड आ जाएंगे तो इनके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। अगर यहाँ सिंगुलर आती है तो वो रॉन्ग हो जाता है, मतलब ये हमेशा अपने, अगर ऑफ लगा है इनके बाद में तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ये वर्ड याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच, ईदर, नीदर, ईदर ऐसे कुछ भी वर्ड आ जाए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, मैनी, मैनी क्या होता है? मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके बाद आएगी और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैनी मैन है ना, आर कमिटेड टू सुसाइड, मैनी मैन आर गोइंग देयर, ऐसा है। लेकिन मैनी के बाद जब ए आता है, ए एन, मैनी ये मैन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, मैनी ये मैन, फिर वहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 47 के लिए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो रूप, मतलब फॉर्म्स या कार्य, फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण से प्लूरल होते हैं, लेकिन इन्हें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए इनमें, तथा इनके साथ अलग से एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। जैसे कि बाइनाकुलर्स हुए, आपके चश्मा जो है बाइनाकुलर्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुए, बाइनाकुलर सॉरी दूरबीन हुआ, स्पेक्टिकल्स चश्मे हुए, गूगल्स हैं आपके, सीजर्स मतलब कैंची है, ये पूछे हुए वर्ड है, सीजर्स है, पिंसर्स है जो नोक होती है, पिंसर्स, ट्राउजर्स पहनने वाला, ब्रीफ्स जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं ब्रीफ्स, ब्रीफ केस हमारा आ जाए ब्रीफ्स, क्लॉथ्स कपड़े हैं, शॉर्ट्स हमारे पैंट्स हुए, पिलर्स हुआ, बिलोस हुए, डिवाइडर्स जो कि डिवाइड करने वाला होता है मैथमेटिक्स में, ग्लासेस हैं, ग्लासेस हैं, टोंग्स, टोंग्स मतलब क्या, चिमटे, टोंग्स, आर्म्स बिच्छा, अमेंड्स मतलब सुधार करना, एनल्स है, बिलोंगिंग्स हैं, सामान है, अरियर्स, अर्चीव्स, बाइगोन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑड्स, ऐसे कई सारे वर्ड मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है उनको आप देख लीजिए, बताते हैं हम आपको। बाइनाकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स और ट्राउजर्स, ब्रीफ्स, शॉर्ट्स, पैंट्स ये पूछे गए हैं। यहाँ पर आर्म्स इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर, और आर्म्स के बाद यहाँ पर ये प्लायर्स इम्पोर्टेंट है, अमेंड्स भी इम्पोर्टेंट है, अमेंड्स के बाद बिलोंगिंग्स आया हुआ है एग्जाम में, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो कई बार आया हुआ है, इसको पूछो मत कॉन्ग्रेचुलेशन से, और ऑड्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अर्निंग्स, ये वर्ड भी आया हुआ है, अर्निंग्स है, इमोवेबल्स है और वैल्यूबल्स है
और ऑब्सिक्यूज है, सराउंडिंग्स जैसा वर्ड ये आया है। सराउंडिंग के बाद आउटस्कर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्कर्ट मतलब बाहर होता है। रिचेस, स्वीट्स, थैंक्स, सेविंग्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, मतलब ये खुद में प्लूरल हैं, इनके साथ कभी भी हम एस या एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब बाइनाकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स और सीजर्स, पिंजर्स, टाउजर्स, ब्रीफ, शॉर्ट्स, पेंट्स, प्लायर्स, डिवाइडेड ग्लासेस और टोंग्स ऐसी वस्तुएं हैं जो पेयर में होती हैं। जैसे सीजर्स की बात करते हैं तो सीजर दो होते हैं, मतलब ये पेयर में इनके दो होते हैं। तो जब इनको काउंटेबल के रूप में हमें व्यक्त करना हो तो नंबर प्लस पेयर प्लस या पेयर ऑफ का प्रयोग बनाया जाता है, किसमें, काउंटेबल के लिए। जैसे कि माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर अर्निंग आपकी क्या है, अर्निंग्स होती हैं, मतलब हमारी कमाई। तो माई अर्निंग्स आर नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन, अर्निंग्स आएगी और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यू शुड बियर द न्यू ट्राउजर्स टू द पार्टी। तो यहाँ पर ट्राउजर्स का प्रयोग करेंगे, ट्राउजर्स। अब देखिए कई सारे एग्जाम्पल जो इनके ऊपर पूछे गए हैं उनके ऊपर आई चर्चा करते हैं। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड वॉट स्पेक्टिकल्स। अब देखिए वॉट स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल के स्थान पर क्या लगाएंगे, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ही गेव मी एन ओल्ड सीजर्स, जब आप एक जैसे लगा रहे हैं ना तो एक को शो करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स का प्रयोग करेंगे। माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर है तो बाइनाकुलर्स बस लगा दो क्योंकि इसमें एस अपने आप में हमेशा जुड़ा रहता है। सीजर के बाद में सीजर्स आएगा, सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज, अब सीजर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। ठीक है, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के रूप में बिना कोई परिवर्तन लाए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे नाउन्स जैसे कि मीन्स हुआ, इनिंग्स हुआ, हेड क्वार्टर्स हैं, बैरक्स हैं, प्रेसिस हैं, सीरीज है, कॉर्प्स है, स्पीसीस है, फिश, सीप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, सैल्मोन, ट्राउट, ये सभी जो बर्ड्स हैं ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। जैसे कि देयर आर सेवरल मीन्स वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, तो दिल्ली में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स हैं, तो यहाँ पर मीन्सेस नहीं करके हम सिर्फ मीन्स अकेला लगाएंगे। द मीन्स इज नॉट इनफ, तो मीन्स है तो आर का प्रयोग करेंगे, इज नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। रूल नंबर 49 आपके सामने है दोस्तों कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म में तो सिमिलर होते हैं पर प्लूरल माने जाता है क्योंकि इनमें एस और ई एस जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, दिखने में सिमिलर हैं। जैसे कि कैटल है, इनमें एस और ई एस नहीं लगा है, क्लर्जी है, प्यूपिल है, जेंट्राई है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है, बहादुरी जिसको हम बोलते हैं, बर्मिन है, पोल्ट्री है जहाँ पर पोल्ट्री फॉर्म होते हैं हमारे, यहाँ पर मुर्गी पाली जाती हैं, पुलिस, फॉक और पीजेंट्री। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है कैटल पे बहुत बार पूछा गया है और कैवेलरी पूछा गया है, जेंट्री भी आया है, प्यूपिल भी आया है, यहाँ पर पुलिस है और ये पीजेंट्री है। ऐसे वर्ड्स ये आए हुए एग्जाम में है तो कैटल्स की जगह पे क्या लगाएंगे, सिर्फ कैटल। द कैटल आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। द एंटायर फॉक्स ना होकर क्या होगा, फोक। द एंटायर फोक कैन बी सीन एंजॉइंग द फेस्टिवल विथ ग्रेट फर्वर, फर्वर मतलब उत्साह के साथ। रूल नंबर 50 है कि यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कि सामान्य तौर पर हम अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट आपने इसमें देखेंगे, जैसे कि रोहित हाउस, रोहित का घर, द बॉयज सिस्टर, लड़के की बहन, द डॉक्टर्स डिमांड, डॉक्टर की डिमांड जो है उसमें लगाया है। लेकिन परंतु कुछ ऐसे नॉन लिविंग्स भी हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि द हाउस बॉल्स, अब लगा देते हैं लेकिन ये गलत है तो इसकी जगह पे क्या होगा, द बॉल्स ऑफ द हाउस, द चेयर्स लेग, ये गलत है, द लेग्स ऑफ द चेयर। अब कुछ एक्सेप्शन देखो जहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि टाइम के दौर में वेट है, डिस्टेंस है, स्पेस, अमाउंट, प्लेस, ये सब जो है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वगैरह हैं। नेम्स ऑफ कंट्री, किसी कंट्री का नाम है, कलेक्टिव नाउन्स हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, डिग्निफाइड एंटिटीज़ हैं, या पर्सोनिफाइड नेम्स जो होते हैं, नाउन्स जो होते हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे कि टुडेज न्यूज़, आज की न्यूज, ये टाइम को दिखाता है। 2 डेज लीव, 2 दिन की छुट्टी। फॉर्च्यून्स फेवर, फॉर्च्यून फेवरेट। नेचर्स रिवेंज, नेचर का रिवेंज, नेचर अपना बदला लेती है। वंस 1 किलोमीटर्स डिस्टेंस, देख रहे हैं अपॉस्ट्रॉफी के साथ प्रयोग हुआ है। डेथ्स आइस हैंड, 5 किलोमीटर्स बेट एट स्टोन्स थ्रो, ये तो वर्ब, फ्रेजल वर्ब है। एट स्टोन्स थ्रो इडियम्स फ्रेज है, इसका मतलब होता है नियर। ए हेयर्स ब्रीथ, नैरो मार्जिन जिसको हम बोलते हैं। ए रेजर्स एज, लास्ट पॉइंट। ए नीडल्स पॉइंट, हर्ट्स कंटेंट, दुखी जिसको ग्रीफ बोला जाता है। द कोर्ट्स डिक्री, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट है। द सन्स लाइट है, सूर्य की रोशनी। हेवेंस बिल, नेचर्स कॉल, द टाउन्स बेस्ट रेस्टोरेंट, ये सब जो वर्ड हैं। इंडियाज पॉपुलेशंस देख रहे हैं। द गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट। जूरिस डिसीजन, ये भी है। अर्थ एटमोस्फियर, द लॉस इन्फ्लुएंस, माइंड्स आइज, ड्यूटीज कॉल, सोल जर्नी। तो ये जितने वर्ड दिख रहे हैं एक्सेप्शनल में, इनके साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है। देखिए एग्जाम में भी आए हैं। जैसे कि देखें एग्जाम्पल के, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस, बिफोर द वेटिंग क्राउड, ही वॉज टेकन टू द गवर्नर्स चैम्बर, गवर्नर के चैम्बर में, तो यहाँ क्या आएगा, गवर्नर्स का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू रिमूव द फिश स्केल, अब यहाँ फिश स्केल रिमूव करना है तो फिश स्केल अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, फिश स्केल। बिफोर यू ट्राई देम, ए मोमेंट डिले, ए मोमेंट्स डिले होगा यहाँ पर, मोमेंट्स डिले। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइस, ये बहुत बार आया हुआ है, मैंने भी कई बार इसको देखा है, तो इसको हमेशा याद रखें। आई ना होकर क्या होगा, आइस सर्जरी होगा। यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी के साथ आइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 5th नंबर आपके सामने है कि 5th है चिल्ड्रन इंजॉय। अब देखिए चिल्ड्रन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, तो घोस्ट स्टोरीज है ना, यहाँ पर घोस्ट, घोस्ट के साथ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ घोस्ट स्टोरीज होगा। थोड़ा अटके हो गया क्योंकि पोस्ट ऑफिस कहीं नहीं है। ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड द वैक्सीन, तो फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन, यहाँ फिजिशियंस के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। 7th नंबर है एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ए बॉक, इफ़ यू हैव ए बे विथ वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है, एबिलिटी भी नाउन है, दोनों साथ कैसे आ जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगा। मोहन्स आइस, तो मोहन की आइस है ना। अब यहाँ ऐसा नहीं कि एस मोहन में लगा दिया, देखो जबकि एस एन के बाद लगना है, एन के बाद अपॉस्ट्रोफी फिर एस, मोहन्स आइस। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन इंजीनियर एबिलिटी टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर इंजीनियर्स एबिलिटी, इंजीनियर्स में हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इंजीनियर्स एबिलिटी। अरे यार बातें ज़्यादा होती हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कमेटीज डिसीजन, कमेटी के डिसीजन पर, तो कमेटीज डिसीजन। रूल नंबर 11 है, मिस्टर पाटिल हैज अप्रोच्ड द बैंक फॉर अ लोन टू फाइनेंस हिज सन कॉलेज, हिज सन्स कॉलेज, सन का कॉलेज। इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी है, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी है। कस्टमर्स आर अवेल देम सेल्फ ऑफ द कंसल्टिंग सर्विस, तो कंसल्टिंग ना होगी कंसल्टेशन सर्विसेज, कंसल्टेशन सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग ए पॉलिसी। द अथॉरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट ब्रीफ नोट्स, तो ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द इशूज कस्टमर्स ग्रीवियंस, कस्टमर के ग्रीवियंस पर, कस्टमर अपना ग्रीवियंस डालते हैं, याचिका। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा गवर्नमेंट का डिसीजन, पहले भी आया हुआ, अभी ऊपर मिला है हमें। 16 में है फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर व्यू, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू, मिनिस्टर का व्यू होगा। द स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट the highest in nation as many manufacturing units have closed down in the last decade. Some of the world largest water bodies, some of the world largest water bodies, अब देखो वर्ड की है तो वर्ड्स लार्जेस्ट बॉडी, संसार की है ना, अपॉस्ट्रोफी का सेंस यहाँ पर का में आता है, प्रकार का। अब देखो विदाउट एजिटेशन ही विड्रू हिज एंटायर लाइफ सेविंग फ्रॉम द बैंक एंड इन्वेस्टेड दैम इन
इज सन्स न्यू बिजनेस, सन के न्यू बिजनेस में। हैविंग बीन फाउंड गुल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिसोनमेंट। अब 5 years, तो ईयर्स में पहले एस लगाएंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा। 5 years। 21 द कंपनीज डिसीजन, किसका? कंपनी का डिसीजन, यहाँ तक तो ठीक है। टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट, या फिर मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट तो एक नाउन है, कॉन्फिडेंस आएगा, मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस। द फाइनल डिसीजन, द फाइनल डिसीजन can be taken only after we consider all the panel's suggestion, सभी पैनल के सजेशन का। और भी एग्जांपल हैं आपके सामने, अभी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें समझने में देखो अच्छा आ जाता है। द मैनेजर हैज नॉट एट रिप्लाइड टू द कस्टमर्स लेटर, कहाँ के? कस्टमर के लेटर का, है ना, कस्टमर्स ये आएगा। राजा राम मोहन राय वाज ग्रेटली पेन्ड व्हेन ही हियर्ड द क्राइसिस ऑफ विंडोज बीइंग वेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। अब देखो हस्बैंड्स पायरेट्स, तो यहाँ हस्बैंड्स होगा, पहले एस लगाएंगे डी के बाद हम, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी। ओ फॉर गॉड सेक्स, अब गॉड्स सेक्स इसको याद रखें, ये हमेशा गॉड्स सेक्स होता है, भगवान के लिए इसको बोलते हैं। डेड्रम प्रोन्स, ये क्या है? डेड्रस प्रोस विच इच मीन्स टू बी पॉपुलर, लॉसेस नथिंग ऑफ इट्स वेंचर बाय बीइंग कंपेयर्ड विथ इट्स कंटेम्पोरेरीज। तो कंटेम्पोरेरीज समकालीन से होते हैं, समकालीन के, तो कंटेम्पोरेरीज के बाद अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। अब आते हैं रूल नंबर 51 पर दोस्तों। आई होप कि आप ये वीडियो देख के आपको समझ में थोड़ा बहुत आता होगा अच्छे से, और आप इनको रिवीजन भी करते होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के देखिए आप कितना भी बार वीडियो देख लेंगे समझ नहीं आएगा, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और फिर इनको पढ़िए, अपने आप क्लियर होता है। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हर प्रकार के नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है, दैट, इसलिए इसे हु हुम विच के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। दिस इज द बॉय हु या दैट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ दोनों लगा सकते हैं, हु या दैट। दिस इज द बुक, अब बुक है तो भिच लगाएंगे, बुक के साथ हु नहीं आएगा। जब कोई लिविंग थिंग्स होगी, इंसान आदमी होंगे, तो उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे या फिर दैट लगा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग्स के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, और एनिमल्स वगैरह के लिए भी भिच लगा देते हैं दोस्तों। दैट ही बॉट यस्टरडे। पर कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां दैट को प्रयोग को लेकर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा हो तो दैट का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि माई फादर इज ए लीडर, ये देखो कॉमा आ गया है। दैट डज नॉट बिलीव, तो दैट नहीं होगा, क्या होगा? हु डज नॉट बिलीव, तो यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। और एनी, ऑल, एनी, फ्यू, लिटिल, द ओनली, द सेम, नॉन, देखिए ऑल दैट, एनी दैट, फ्यू दैट, लिटिल दैट, द ओनली दैट, द सेम दैट, नन, इनके बाद हम द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन विथ थिंग सफिक्स के बाद हमेशा दैट का प्रयोग होगा, जैसे कि ऑल दैट यू नीड इज माई लव, आई हैव नथिंग दैट यू कैन टेक फ्रॉम मी, मेरे पास कुछ नहीं है जो मुझसे आप ले सको। आई स्पेंड अप द लिटिल मनी, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, द लिटिल दैट। दिस इज द बेस्ट के बाद दैट, है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट, एनी दैट, फ्यू दैट, लिटिल दैट, हमेशा इनके बाद दैट। यू हैव बॉट द सेम, द सेम के साथ भी दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखे होंगे, इसका एग्जाम्पल्स भी कई सारे हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन के लिए हुआ हो और इनमें से कोई एक या कुछ ऐसे जो ह्यूमन बीइंग ना हो, तो दैट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हियर इज द गर्ल एंड द पर्स, अब पर्स के लिए लगा है पर्स दैट यू लुकिंग फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉल्फिन इज इन द फोटोग्राफी इज द सेम, द सेम है, द सेम के बाद क्या आएगा? दैट, वो नहीं आने वाला है यहाँ पर। ही इज द सेम है, तो यहाँ विच नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। दिस इज द सेम है, तो विच ना आगे क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए। मराठा मिस्ड हर डॉग, अब देखो मराठा मिस्ड हर डॉग हु डाइड, अब यहाँ डॉग है तो विच आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको एक निर्जीव के लिए भी विच या दैट का प्रयोग हम कर देते हैं, लेकिन इंसान कोई आ रहा है तो वहाँ विच नहीं, हमेशा हु लगाएंगे आप।
You should inform your superior about all those events that are, है ना, all those के साथ that का प्रयोग करेंगे, all के साथ all that. Swati has such a fine memory that she can recollect any time. अब देखिए, सच के साथ that what नहीं आएगा, सच that happened. रमेश possesses all के साथ that, है ना, there is only, देखो only वर्ड आ गया है तो which नहीं क्या that. तो ऐसे ही एरर्स वगैरह बनते हैं जिनको देखना होता है एग्जाम में, बकाया ऐसा कुछ हवाबाजी नहीं है, पढ़ना होगा बस सब. एडमिट, अवॉइड, माइंड और अप्रिशिएट, डिटेस्ट, रेसिस्ट, डिले, डिनाई, एंजॉय, पोस्टपोन, रिस्क और पर्पस, स्केप, सजेस्ट, कंसीडर, प्रैक्टिस, मिस और रिसेंट, ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनके बाद हम जिरंड का प्रयोग किया जाता है. ये सभी वर्ड हैं. ये इसमें याद रखें, अवॉइड हुआ जो वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा वर्ड है? अवॉइड. अवॉइड के साथ जिरंड लगाएंगे. अवॉइड है, अप्रिशिएट है, रेसिस्ट है, डिले है, डिनाई है, एंजॉय के साथ भी एंजॉय आया हुआ है, प्रैक्टिस है, रिसेंट है, सजेस्ट है. जैसे आई एंजॉय टू स्पेंड नहीं, आई एंजॉय स्पेंडिंग. अवॉइड मैंने आपसे कहा है, देखिए ये रहा वर्ड, तो आई अवॉइड टू बी इन द कंपनी नहीं, आई अवॉइड बीइंग इन द कंपनी ऑफ दिस पीपल. चलिए, कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको लेते हैं. जैसे आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नैरोली escaped बीइंग. अब escaped है, पहले से लगा है, बीइंग जिरंड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ नो एरर हो जाएगा. सी डजंट माइंड, अब देखो माइंड आ गया, सी डजंट माइंड टू बी, सी डजंट माइंड टू बी ना होके सी डजंट माइंड बीइंग, सी डजंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड. आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर. फिनिश्ड के बाद जिरंड फॉर्म. जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी लगाना, उसको हम बोल देते हैं जिरंड. इन्फिनिटी क्या होता है? यदि वर्ब के पहले आप टू लगा दीजिए, जैसे सी एक वर्ब है, इसके पहले आप टू लगा के चलेंगे तो क्या हो गया? ये इन्फिनिटी बन गया है. और सीइंग लगा देंगे तो जिरंड हो गया है. सुनीता टोल्ड मी दैट शी वुड माइंड स्टैंडिंग, टू नहीं आएगा, स्टैंडिंग. वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर? नो. टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉय, क्या होगा? वॉचिंग द सेटिंग सन. वन शुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, एक व्यक्ति को मिस्टेक्स करने से अवॉइड करना चाहिए. अगला देखते हैं. द एक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज हैव एडमिटेड हिज क्विल्ट इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर एक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज हैविंग एडमिटेड, डिनाइज के बाद हैविंग. ये आई शुड अवॉइड मीटिंग, मीट नहीं, टू मीट नहीं, आई शुड अवॉइड मीटिंग. ठीक है. रूल नंबर 53, टोटल 55 करने वाले होंगे हम, बस कंप्लीट होने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ा देर और आप साथ रहेंगे. किसी प्रपोजिशन के बाद आने वाले वर्ब हमेशा जिरंड फॉर्म में होता है, याद रखिए. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है. जैसे कि ही हैज बीन पनिश्ड फॉर मिसबिहेविंग विथ द टीचर. अब देखिए, फॉर एक प्रपोजिशन है, इसके बाद जिरंड आई है मिसबिहेविंग. आई एम प्राउड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉन्ट टू हेल्प द नीडी. ये सब, ये क्या है? 2+B1 है, तो यहाँ ये इन्फिनिटी बन गया है. कुछ ऐसे नाउन जिनके बाद इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होता है लेकिन जिरंड का प्रयोग किया जाता है, या फिर ये समझ लो ये फिक्स प्रपोजिशन है. अब ये पढ़ते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी पूछे गए हैं कहीं ना कहीं. इंटेंट ऑन, बेंट ऑन मतलब निर्भर होना, रिफ्रेन फ्रॉम दूर होना, डिटेस्ट फ्रॉम, असिस्ट इन मदद करना, असिस्ट के साथ इन लगाएंगे. पहले फ्रॉम वाले आइए देख लेते हैं हम, या फिर ऑन वाले देख लेते हैं. सबसे पहले इंटेंट ऑन, बेंट ऑन, ये सभी हैं. यहाँ पर इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आएगा, और यहाँ पर कीन के साथ हमेशा ऑन आएगा, कीन ऑन. दोबारा एक बार देख लीजिए. इंटेंट ऑन, बेंट ऑन, इसके बाद इंसिस्ट ऑन के बाद ये हमारा कीन ऑन, ये सभी ऑन वाले होंगे. नेक्स्ट हम लेते हैं इसके बाद फ्रॉम वाले, तो रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम, डेटिस्ट फ्रॉम, इसके बाद डेटर फ्रॉम, देखो डेटिस्ट फ्रॉम, डेटर फ्रॉम याद हो जाएगा यहाँ से. तो डिसक्वालीफाइड फ्रॉम, अबिस्टेन फ्रॉम मतलब दूर रहना, प्रिवेंट फ्रॉम किसी को रोकना, डिवार फ्रॉम हटा देना, डिवार कर देना, हटा देना, प्रोहिबिट फ्रॉम मना करना, डिस्यूड फ्रॉम मना करना, ये भी है. रिफ्रेन फ्रॉम किसी को दूर रखना, ये फ्रॉम वाले वर्ड हुए.
इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं अपने फ्रॉम के बाद इन के वाले। देखो असिस्ट इन, परसिस्ट इन, हार्म इन, पॉइंट इन, सक्सेड के बाद इन, सक्सेड के बाद इन, प्लीजर इन, टेक इन, फील प्लीजर इन, इसके बाद भी इन लगाएंगे यहाँ पर। फॉर्चुनेट इन, जस्टिफाइड इन, सेंस इन, इनके बाद इन आएगा। इसके बाद हम ऑफ की बात करते हैं तो ऑफ देखिए असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ के बाद कॉन्फिडेंट ऑफ, ए होप ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, डिजायर, डिजायर्स ऑफ, यहाँ पर अफ्राइड ऑफ, ये सभी हैं। और ए चांस ऑफ, फाउंड ऑफ, कैपेबल ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। तो जितने भी ये आप एक साथ में तो पढ़ेंगे तो देखो कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप इनको रिवाइज करके चलेंगे। पहले ऑफ वाले रिवाइज करो, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम, फ्रॉम वाले रिवाइज कर लो, तो ये सब धीमे धीमे हो जाएंगे। ही वॉज डिजायर्ड, डिजायर्स ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, तो यहाँ पर इसके बाद जिरंड का प्रयोग किया गया है। सी प्रोहिबिटेड मी टू स्मोक, नहीं, सी प्रोहिबिट के साथ प्रोहिबिट फ्रॉम स्मोकिंग। द गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल टू कंट्रोल, कैपेबल के साथ ऑफ, कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग, और ऑफ आया है तो जिरंड फॉर्म में आएगा। टू कर्विंग द स्पिरिट, अब देखो टू कर्विंग आगे गलत है, टू कर्व, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला ही रॉन्ग हो गया। द गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टू रेगुलेटिंग नहीं होगा, टू रेगुलेट। क्लीनिनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज, टू ओपनिंग नहीं, टू ओपन, टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रोडक्ट प्लानर इन द प्रोडक्शन यूनिट्स वर्क इंटीमेटली विथ प्रोग्राम मैनेजर्स, टू डिफाइंडिंग क्या होता है भैया, टू डिफाइंड, ये होगा। रूल नंबर 54 है हैविंग बीन, B3 वर्ब की आईएनजी या प्रीपोजिशन, वर्ब के आईएनजी के शुरू होने वाले क्लॉज को पार्टिसिपल क्लॉज या फ्रेज कहते हैं। किसी पार्टिसिपल क्लॉज या फ्रेज के बाद आने वाला सब्जेक्ट का संबंध रिलेशन या क्लॉज फ्रेज से होना आवश्यक है। यदि पार्टिसिपल क्लॉज या फ्रेज तथा उसके बाद आया सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट ना करे तो सेंटेंस को अशुद्ध माना जाता है। स्ट्रक्चर देखें, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। ये सब्जेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हैविंग बीन और सब्जेक्ट हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये क्लियर नहीं होता है तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्या लिखा है देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब, वाइल प्लस वर्ब की, वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल वॉकिंग, वाइल के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वाइल प्लस सब्जेक्ट हो तो इजार एम्बाज वियर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा। बीइंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब, नॉन प्रोनाउन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। ठीक है, ये सभी हैं। अब देखिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर विद दिस हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। किस टाइप से हैं, वॉचिंग टेलीविजन, समबडी केम टू मी, तो वॉचिंग टेलीविजन नहीं, देखो समबडी केम टू मी, कोई आया। अब कौन आया, जब इसके लिए हमें पहले वाले वॉचिंग को डिस्क्राइब करना है कि वॉचिंग टेलीविजन, अब टेलीविजन कौन दिख रहा था, तो वाइल आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, ये समझिए इसमें। तो वाइल आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन समबडी केम टू मी, मतलब एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट तो होना चाहिए। सिटिंग ऑन द चेयर ए बॉल हिट हिम, तो क्या है सिटिंग ऑन द चेयर, ही वॉज हिट बाई ए बॉल, ये सही होगा, उसे एक बॉल ने हिट किया है। ये बॉल हिट हिम नहीं, ऐसा थोड़ी ना बॉल चल के आई उसको हिट कर दिया, नहीं, ही वॉज हिट बाई ए बॉल। हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट, माई मदर टोल्ड मी टू प्ले, तो माई मदर, मेरी मदर ने मुझसे कहा कि पेल खेलने के लिए, अरे पेल खेलने के लिए बोले। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट माई मदर टोल्ड मी टू प्ले, तो यहाँ पर आई वॉज टोल्ड बाई माई मदर टू गो टू प्ले। या फिर व्हेन आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो माई मदर मुझसे कहा कि जाइए गो टू प्ले। आई, या फिर ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आई हैवन टेकन ब्रेकफास्ट माई मदर टोल्ड मी गो टू स्कूल, ये है। बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, अब इट बीइंग ए रेनी डे, जब भी बीइंग रेनी डे होगा तो इसके साथ हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। इट बीइंग ए रेनी डे या इट इज रेनिंग, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, एज इट वॉज रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। बीइंग इनोसेंट, अब कौन है वो, डिड नॉट पनिश्ड हिम, उसको पनिश्ड नहीं किया, तो जज ने किसी व्यक्ति को, तो ही बीइंग इनोसेंट, वह इनोसेंट था, द जज डिड नॉट पनिश्ड हिम, इसके लिए।
ऑब्टेनिंग द हाइएस्ट मार्क्स द प्रिंसिपल डिड नॉट एडमायर मी। तो ऑब्टेनिंग द हाइएस्ट मार्क्स, आई वॉज नॉट एडमायर्ड बाय द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल के द्वारा एडमायर्ड नहीं किया गया। इसके ऊपर देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, हम इनको देखते हैं। देखिए जो एग्जाम में आया है, जैसे बीइंग संडे, माई चिल्ड्रन वर एट होम। तो बीइंग संडे है तो इट बीइंग संडे, माई चिल्ड्रन वर एट होम। बीइंग वेल नोन फिजिसिस्ट, तो अब ये कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में आगे जिक्र होना चाहिए, तो यहाँ पर है ही वॉज इन्वाइटेड, वह बुलाया गया था। तो ही बीइंग का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पर ही, एक सेकंड, फिजिसिस्ट है ना, तो लगा है इसका सब्जेक्ट ये है, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द लेजर टेक्नोलॉजी। हाँ, तो नो एरर है, सही है, नो एरर है इसमें। तो बीइंग ए डेस्टिट्यूट एंड कमिंग फ्रॉम ए हम्बल फैमिली, आई एडमिटेड हिम ओल्ड पीपल्स होम। तो यहाँ पर अब देखिए, उसको मैंने एडमिटेड हिम, किसने, मैंने, इस व्यक्ति को, तो उसका जिक्र यहाँ पर होना चाहिए, ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट एंड कमिंग फ्रॉम ए हम्बल फैमिली। नेक्स्ट एग्जांपल्स है हैविंग डिप्राइव्ड, तो हैविंग डिप्राइव्ड ना होकर हैविंग बीन डिप्राइव्ड का प्रयोग करेंगे, पैसिव फॉर्म में होगा ये। बीइंग ए रेनी डे, तो इट बीइंग ए रेनी डे, अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब रेनी डे आएगा तो इट। ही बीइंग द बेस्ट, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स है और गोपाल का पहले यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो फिर से ही लगा दिया है, तो दो जगह गोपाल नहीं हो सकता है। तो इसलिए बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, गोपाल वाज चोजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो यहाँ पर वाला ही हट जाएगा। तो कभी हम डबल सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं सेंटेंस में। इट बीइंग ए रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है। बीइंग रिसेंटली अराइव्ड, अब कौन आया है इसके बारे में देखना है। तो विजिटेड आवर नेबर्स इन द सिटी, बी विजिटेड आवर नेबर्स, तो हैविंग रिसेंटली अराइव्ड, बीइंग नहीं, यहाँ पर हैविंग, क्योंकि एक्टिव में आया है, दोनों भी एक्टिव बने हैं, तो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। पुट द वर्क असाइड, तो पुट नहीं, पुटिंग द वर्क असाइड। हैविंग ब्रोकन डाउन की जगह पर नहीं आना चाहिए। तो यह वाक्य इस प्रकार होगा कि द कार वाज सेंट बाय द ड्राइवर, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, द ड्राइवर सेंट द कार वाज सेंट बाय द ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पैसिव बना हुआ है हैविंग ब्रोकन डाउन। स्टैंडिंग एट, तो व्हाइल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ये आएगा व्हाइल। बीइंग ए वेल नोन फिजिसिस्ट, अब देखिए ये तो फिर से वही आ गया, तो यहाँ पर नो एरर है। रनिंग अक्रॉस वाला है वाक्य शुरुआत भाग में, व्हाइल आवाज रनिंग, क्योंकि यहाँ पर आई को नोटिस किया गया है, तो आई को हम शुरू में यहाँ पर शो भी करेंगे, आई। रूल नंबर 55 है और लास्ट रूल है इस वीडियो में। गो एंड कम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग खासकर तब होता है जब वर्ब का प्रयोग स्पोर्ट्स या फ्री टाइम एक्टिविटी के लिए या फिजिकल एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हुआ हो, जैसे कि गो स्कीइंग, गो शॉपिंग, गो स्केटिंग, गो शूटिंग, गो हंटिंग, गो स्विमिंग, गो सेलिंग, गो स्किपिंग, गो फिशिंग, गो क्लाइंबिंग, गो हिच हाइकिंग। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, गो हिच हाइकिंग आया है। द डॉक्टर एडवाइज्ड सुरेश एंड मोहन टू गो फॉर स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर देम। ठीक है, टू गो है तो गो स्विमिंग आएगा सर, गो, देखो ये गो स्विमिंग, इसके साथ कोई भी बीच में प्रपोजिशन नहीं आएगा। द बैंक मैनेजर वाज गिवन ए हॉलीडे सो ही रिजॉल्व टू गो हिचहाइकिंग, गो फॉर नहीं, गो हिचहाइकिंग आएगा वर्ड। चलिए यहाँ तक रूल नंबर 55 अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लेंगे रूल नंबर 56 से लेकर ऑलमोस्ट 65 तक कंप्लीट करेंगे, उसमें 65 तक, और उसके बाद जो वीडियो आने वाला होगा फिर आप उसको देखिए अच्छे से, 66 से लेकर 85 तक के रूल हम कंप्लीट कर लेंगे उस अपने अगले वीडियो में। तो ये जो 2 वीडियो आने वाले होंगे नेक्स्ट, उनको ज़रूर देखना आप, ठीक है, इसको भी देखना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और 15 अगस्त भी आने वाला है, तो 15 अगस्त के लिए तैयारी करते रहो, और भैया अपने देश के लिए तो कुछ ना कुछ करते रहना है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना जो भी आपकी शिकायत हो, जो भी आपको कुछ कहना हो, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।